मंत्रियों का, नेताओं का दलितों के, पिछड़ों के घर पर जाना, भोजन करना, ये अक्सर होता रहता है। बाज़ दफ़े ये चुनावी मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। उनका एक दलित के घर पर भोजन करना वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और उसके कई तरीके की बातें हो रही हैं और इसको लेकर अब तो विपक्ष भी हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि मंत्री नंदी बीते दिनों 20 तारीख को मिर्जापुर में एक उमाशंकर का परिवार है, जो दलित परिवार है, उनके घर पर जाकर उन्होंने भोजन किया था। भोजन करने के बाद उमाशंकर के परिवार ने मीडिया से बात किया। बातचीत में उन्होंने जो कहा वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। उमाशंकर की पत्नी गंगाजली कहती हैं कि मंत्री जी हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमने किसी मंत्री को इतने करीब से देखा था। मगर अफसोस की बात यह है कि मंत्री जी के लिए जो हमने सब्जी परोसी थी पनीर की, वो प्रधान के घर से बनकर आई थी। इसके अलावा जो पालक की सब्जी थी और दूसरी सब्जियां थी वो भी दूसरी जगह से आई थी। हमने कभी घी नहीं खाया, मगर मंत्री जी के लिए हम 100 रुपए का घी खरीद कर लाए। इसके अलावा आगे वो कहती हैं कि मंत्री जी अगर हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाते जिससे हमारे परिवार की स्थिति सुधरती तो हमें और अच्छा लगता। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हमारा राशन कार्ड तक भी नहीं बना अभी तक। साथ ही वो कहती हैं कि हमारी जो भतीजियां हैं उनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई, अगर वो पढ़ाई पूरी करती तो अच्छा लगता। आगे मंत्री जी के जाने के बाद उनकी भतीजी कहती है कि कोरोना में हम 11वीं में थे, फीस न देने की वजह से हमारी पढ़ाई बंद हो गई। दूसरी भतीजी कहती है कि हमारा भाई बीमार था और उस वक्त मैं सोचती थी कि काश मैं डॉक्टर हो पाती तो अपने भाई का मुफ्त इलाज करती और अपने भाई के साथ अन्य लोगों का भी मैं मुफ्त इलाज करना चाहती हूँ, मगर मंत्री जी ने हमारी पढ़ाई पर कोई चर्चा नहीं किया। उमाशंकर की पत्नी गंगाजली कहती हैं कि मंत्री जी ने हमें 21,000 रुपए दिए, हमारी दोनों भतीजियों को 51-5100 रुपए दिए, मगर ये काफ़ी नहीं है। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। गंगाजली कहती हैं कि मंत्री जी के आने से पहले उनके लोगों ने उस भोजन को चखा, फिर उसके बाद जब मंत्री जी आए तो वही भोजन उन्होंने भी किया। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा का ये नकली दलित प्रेम है। वो लिखते हैं कि जिस तरीके से बाहर से पनीर की सब्जी आई और जिस तरीके से मंत्री जी ने खाया, ये पूरा बताता है कि इनका जो दलित प्रेम है ये पूरी तरीके से फर्जी है। उन्होंने कहा कि अरे कम से कम मंत्री जी उस परिवार का राशन कार्ड ही बनवा देते। फिर आगे वो लिखते हैं चलो कोई बात नहीं, 1 महीने का समय दिया, अगर 1 महीने में आप नहीं बनवाओगे तो हम बनवा देंगे और उसकी फोटो यहीं पर लगाएंगे, यानी एक्स साइट पर वो अपलोड करेंगे। आगे अब उस ट्वीट पर रिपोस्ट करते हुए नंद गोपाल नंदी लिखते हैं कि आपको ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए और थोड़ी गंभीरता अपने अंदर लेकर आइए। उन्होंने कहा कि ये जो आपका स्तर है वो दिन ब दिन पप्पू और राहुल से भी नीचे गिरता चला जा रहा है। वो कहते हैं कि 2012 में जब आपने शपथ भी नहीं लिया था, उस वक्त दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उनके ऊपर जुल्म हुआ था, वो भूल गए। वो लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा दलित विरोधी रहे हैं। कुल मिलाकर अब नंदी ने जो वहां पे भोजन किया था, उस भोजन के बाद ये जो है पूरी खबर काफी ज्यादा चर्चा में रही और उसके 2 कारण रहे। एक तो उस परिवार का बयान और सबसे बड़ी बात कि वो परिवार जहां पर उन्होंने भोजन किया था, पहले शासन प्रशासन के लोगों ने जाकर जांच किया। परिवार वालों से पूछा गया कि नंदी जी ने आपका घर क्यों चुना, तो बताया ये गया कि उनका घर दिवाली के समय वहां पर जो है साफ सुथरा किया गया था, उसकी पुताई हुई थी और घर जो है देखने में ठीक ठाक लग रहा था। हालांकि उनका घर पूरा छप्पर का था, घर में ना ही तो शौचालय था, ना ही तो घर में किचन था, और तो और जो सिलेंडर इस्तेमाल हुआ था वो भी बाहर से आया। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों की भी पोल खुलती है। केंद्र सरकार लगातार उज्ज्वला योजना की बात करती है, वो कहती है कि हर घर में सिलेंडर पहुंच गया, मगर गंगाजली के घर में जो सिलेंडर आया वो बाहर से आया। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान दिए गए हैं, ऐसे में गंगाजली का घर था वो छप्पर का था, उनके घर में शौचालय नहीं था। हर घर शौचालय की बात की जाती है जिसको इज्जत घर कहा जाता है, तो उनके घर में शौचालय भी नहीं था। तो अब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाओं की भी यहाँ पर पोल खुली और दूसरी ओर मंत्री के घर पर किसी दलित के घर भोजन करने से उस घर के आर्थिक स्थिति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा।